अगर आपको अच्छा घर बनाना होता है, अगर आप नए प्लॉट पे घर बनाते हैं तब भी पहले आप खरपतवार साफ करते हैं, वहां पे अच्छी तरीके कंकड़ पत्थर साफ करते हैं, तभी आप अच्छा घर बना पाते हैं। अगर आप पुराने घर पे भी अच्छा घर बनाना चाहते हैं तो पुराने घर पे उसी दीवार को यूज करके आप अच्छा घर नहीं बना सकते। पुराने घर पे भी फिर आपको उसको जमींदोज करना पड़ता है, उसको समतल करना पड़ता है, वहां पे जो पुरानी ईंट गाड़ा मिट्टी बालू सफाई करनी पड़ती है, तभी आपका बढ़िया घर बनता है। भारत में इस समय हमें इन घटिया कानूनों को बदलने की जरूरत है। 1860 का इंडियन पिनल कोड जो अंग्रेजों ने बनाया था आज भी चल रहा है। 1861 का जो पुलिस एक्ट है आज भी चल रहा है। 1872 का एविडेंस एक्ट, जो गवाहों के बयान होते हैं वो 1872 के एविडेंस एक्ट के आधार पे होते हैं, आज भी चल रहा है। यही कारण है आज तक 71 साल हो गए संविधान लागू हुए, किसी एक भी नेता की 100% प्रॉपर्टी सीज नहीं हुई, किसी एक भी लुटेरे नेता नौकरशाह को आजीवन कारावास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 1860 का इंडियन पिनल कोड, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट, ये अंग्रेजों ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, आम जनता को न्याय देने के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने भारत को लूटने के लिए बनाया था। यहाँ पे एक कलेक्टर सिस्टम बनाया जो टैक्स कलेक्ट करता था, उस कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर बनाया था जो तहसील लेवल पे टैक्स कलेक्ट करता था। और कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को टैक्स कलेक्ट करने में कोई दिक्कत ना आ पाए, उसके लिए उन्होंने थाने बना दिए थे। तो ये थाने पहले भी वसूली के अड्डे थे, आज भी वसूली के अड्डे बने हुए हैं। पहले ये वसूली किया करते थे अंग्रेजों के लिए, आज वसूली करते हैं नेताओं नौकरशाहों के लिए। तो काम वही चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर हम इस भारत को सुरक्षित करना चाहते हैं, इस भारत में वास्तव में एक नया भारत बनाना चाहते हैं, इस भारत में वास्तव में राम राज्य लागू करना चाहते हैं, इस भारत को वास्तव में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो वर्तमान व्यवस्था पे नहीं बन पाएगा। ये मैं बहुत माफी के साथ कह रहा हूं। आपको इस पूरी व्यवस्था को ढहाना पड़ेगा, और मोदी जी अगर इसको नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा, मैं ये भी लिख देता हूं। ये इतना बड़ा काम है कि मोदी जी जैसे दिलवाला ही कर सकता है, मोदी जी ही कर सकते हैं जिसकी नीयत बड़ी साफ है, नीति बड़ी स्पष्ट है। केवल और केवल हम सब देशवासियों को उनके साथ सपोर्ट में खड़े होना है, क्योंकि उनके ऊपर भी बड़ा दबाव होगा, उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर होगा। हो सकता है अंदर से ही प्रेशर हो, बाहर का प्रेशर नहीं होगा, विदिन पार्टी प्रेशर होगा। तो ये हमारी ड्यूटी होती है, हम अपने जन भावना को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करें, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त करें, कभी सड़क पे भी आके हफ्ते में एक आध बार, महीने में एक आध बार, 6 महीने में सड़क पे आके व्यक्त करें। लेकिन जब तक हम इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं करेंगे, हम जब तक ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को नहीं बदलेंगे, तब तक न एनआरसी हम लागू तो कर देंगे लेकिन सफल नहीं होगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून हम बना तो देंगे, सफल नहीं होगा। घुसपैठ नियंत्रण कानून बना तो देंगे, सफल नहीं होगा। धर्मांतरण नियंत्रण कानून बना तो देंगे, सफल नहीं होगा। सफलता हमें तभी मिलेगी जब हम यहां भारत से काला धन, बेनामी संपत्ति खत्म करने के लिए कठोर कानून बनाते। सबसे पहले, जैसे कहते नहीं, आपको पुरानी बिल्डिंग को ढहाना होता है, फिर नए नक्शे से नया घर बनाना होता है, वही काम करना पड़ेगा। और इसके लिए भाई साहब कोई बहुत दिक्कत नहीं है। भारत में कम से कम 1000 रिटायर्ड जज अपने घर बैठे हुए पेंशन ले रहे हैं, 1000 आईएएस रिटायर होके, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर होके घर बैठे हुए हैं, 1000 के पास आसपास आईपीएस, आईजी, डीआईजी, डीजीपी लेवल के रिटायर घर बैठे हुए। हमारे जैसे वकील भी हैं जो मुफ्त में सरकार के लिए काम करना चाहते हैं। आप जैसे लोग हैं जो अपने, आपका एक्सपीरियंस है, अपने अलग तरीके का जो आपका यूनिक एक्सपीरियंस है, आप जैसे लोग इनपुट देने के लिए तैयार हैं, मुफ्त में देने के लिए तैयार है, पैसे से नहीं चाहिए। सरकार को इनको, इस टैलेंट को हमें रोक करना चाहिए, इस टैलेंट को रोक करना चाहिए। और रोक करके पहले, सबसे पहले ऐसी हम व्यवस्था बनाएं कि यहां ईमानदार आराम से घूमे और काला धन, बेनामी संपत्ति वाले एक हफ्ते के अंदर भाग जाए।